का ज्ञान मतलब संसार का ज्ञान वो हो गया विज्ञान। यही तो कहेंगे। अरे बोलने दिया को हंसते पहने लगते हो यार, हो सकता सही बता रही हो। हाँ बेटा बोलो। जिनके ऊपर लोग हंसते हैं वही बाद में इतिहास रचते हैं, समझे। तो अगर तुम पे कोई हंस रहा है, न्यूटन के ऊपर भी लोग हंसते थे, ठीक है। आर्किमिडीज के ऊपर लोग हंसते थे, आइंस्टीन के ऊपर लोग हंसते थे, कैप्लर्स, गैलीलियो अभी पढ़ोगे फिजिक्स में, उनके ऊपर दुनिया हंसती थी, आर्किमिडीज दुनिया हंसती थी। और आज देखो क्या करा उन लोगों ने, है ना। अब तुम उन्हें पढ़ पढ़ के अपना माथा पच्ची करते हो, समझो ना। एक यहां पर लिखा है विज्ञान, वी का मतलब होता है विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान तो पता ही आपको। तो जिस चीज के बारे में आपको नॉलेज हो, उसकी मैकेनिज्म हो, उसका नेचर ऑफ लॉ है, वो सारी चीजें जो बता देता है उसको कहते हैं विज्ञान। मतलब किसी चीज, जैसे मान लो यहां पर ये फैन चल रहा है, बात समझो इजी टर्म में बिल्कुल। ये फैन चल रहा है, तो फैन चलने के लिए सबसे पहला बेसिक रिसोर्स दैट वी हैव टू वांट, व्हाट इज इट, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। पहला सोर्स हमें जो फैन चलाने के लिए चाहिए वो हमें चाहिए क्या, इलेक्ट्रिसिटी। अब बस, अब जब तुम इलेक्ट्रिसिटी पे आए तो आधी फिजिक्स तो यहीं खत्म हो जाती है। फैन के ऊपर तो तुम बाद में आना। इलेक्ट्रिसिटी है, ये क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, एसी है, डीसी है, किस फॉर्म में होती है, और सारा मैग्नेटिक फील्ड कहां क्रिएट होता है। तो जिन चीजों के बारे में तुम्हें पूरा नॉलेज मिले, विज्ञान, विस्तृत ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान मिल जाए, उसको कहते हैं विज्ञान। और वो जो आप बता रहे थे कि संसार के ऊपर है और लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द साइंस, सही है। लेकिन ये जो वर्ड लिखा है, मैंने केवल इसका मतलब बताया है कि विज्ञान का मतलब क्या होता है, समझ आया। जिस चीज के बारे में तुम्हें पूरा नॉलेज मिले, इसके नेचर देखो। आपको पता है, जैसे मान लो न्यूटन चच्चा है, न्यूटन चच्चा जानते हो, न्यूटन लॉ जिन्हें आप बोलते हो, उन्हें चच्चा इसलिए कह रहे हैं, समझो बात को। न्यूटन के सामने एक एप्पल के पेड़ के नीचे वो बैठे थे और वो एक एप्पल गिरा, उन्होंने डिफाइन कर लिया कि ग्रेविटेशनल है। बात समझना, उससे पहले जो लोग आए थे वो सब बेवकूफ नहीं थे, उन्होंने इतनी मेहनत करी थी। तब जब किसी चीज के बारे में आप सोच रहे तभी तो आपको पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, वरना किसी के सामने पूरा पेड़ गिर जाता, वो क्या बता पाता कि। बात समझो, जब आप उसके बारे में आपके अंदर क्यूरियोसिटी थी तभी तो आपको न्यूटन को पता चला कि हाँ ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, एग्जिस्ट करता, वरना तो उन्हें भी नहीं पता चलता। बात समझ में आ रही है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम लोगों की, जैसे जैसे मान लो यहाँ पर अभी लिखा गया फिजिक्स, तो फिजिक्स सभी लोग ट्यूशन जाते होंगे, सुबह साइकिल निकलती है, शाम तक चलती रहती है। फिजिक्स का मतलब बताओ क्या होता है। अच्छा फिजिक्स है क्या। केमिस्ट्री अभी सर ने बताया था, कुछ सुना था, तुम लोग कुछ कहानी बता रहे थे, इजिप्ट और काली मिट्टी और लाल मिट्टी, वो बता रहे थे, मुल्तानी मिट्टी, चेहरे पर लगा लो, है ना, गोरे हो जाओगे, है ना। और ये बायोलॉजी, ये क्या होता है ना, मेंढक को पकड़ लो, उसको खा जाओ, है ना, वो बायोलॉजी हो गई। मजा नहीं आएगा इसे। जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना, ये केवल एक रेक्टिफिकेशन वाला सोर्स है ना। मतलब उस दिन भी मैंने कहा था, तुम्हारा 10-15 मिनट लिया था मैंने, और आज फिर वही बात मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, कि चाहे वो कोचिंग फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे बायो की हो, कहीं पर भी जा रहे हो तो टीचर से तुम एटलीस्ट उतना तुम गेन करने की कोशिश करो जितना तुम वहां पर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। समझे बात को। तो अब तुम कहां हो, एग्जिस्ट करते हो। तो नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जो वर्ड आया फिजिक्स है, तो फिजिक्स का मतलब क्या हुआ, इसको तो पहले समझो। खाली रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। तुम दिन भर चलते हो, साइकिल चलाते हो, उसी में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। सर ने साथ पढ़ाया हो तो बताया हो, है। बचपन में क्रिकेट खेलते थे, बॉल ऐसे लेते थे, फेंकते थे, प्रोजेक्टाइल मोशन है। कनेक्ट करो अपने आप को। कनेक्ट जब तक नहीं कर पाओगे, जब तक चीजों को नहीं सीख पाओगे, कनेक्ट करना सीखो। जब कनेक्ट करोगे तभी आगे जाके नीट क्वालिफाई कर पाओगे, तभी आगे जाके आईआईटी में एडमिशन ले पाओगे। वरना खाली ऐसे बीटेक में एडमिशन लेने के लिए लखनऊ में हजारों कॉलेज है। जैसे कुकुरमुत्ता उगता है, कुकुरमुत्ता जानते हो, नहीं जानते हो। बारिश में एक पौधा होता है जो जगह जगह उग जाता है, तो उसे कुकुरमुत्ता बोला जाता है ना। गांव वाले ज्यादा अच्छे जानते होंगे। ऐसे बीटेक के कॉलेज हैं, जाओगे, फीस ले लेंगे, तुम्हें पढ़ाएंगे भी, और 4 साल तुम्हारे कंप्लीट हो जाएंगे। उसके 4 साल कहां गए, तुम कहां गए, डिग्री अलग रखी रहेगी और तुम्हें पता ही नहीं होगा तुमने पढ़ा क्या। तो ऐसे पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, है ना। थोड़ा अगर टाइम दे रहे हो यार, इतना टाइम दे रहे हो, पैसा दे रहे हो, तो उसको सीखो। फिजिक्स है, तुम बैठे हो, चलते हो, फ्रैक्शन लगता है, फिजिक्स है। फैन चल रहा है, फिजिक्स है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बाइक चलाते हो, टर्न करते हो, क्रिकेट खेलते हो, सोते हो, उठते हो, ये सब फिजिक्स ही तो है। केमिस्ट्री पूरा क्या है, दूध का दही, दूध देखते हो, दूध का दही बन जाता है, केमिस्ट्री है।
आसान एकदम लैंग्वेज में समझो। पानी रखते हो फ्रिज में, वो बर्फ बन जाता है, केमिस्ट्री है ना। कभी कभी देखा होगा आप घर में ब्रेड या बन लाते हैं, उसे रख देते हैं, उसके ऊपर को फंगल लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये है तो पढ़ाई से रिलेटेड। कहीं पे तुम जाओगे, तुमसे पूछेगा, हाँ खड़े हो रियल लाइफ में जब शादी तय होगी, पूछे फॉर्मेट एसिड बना के दिखाओ, नहीं समझे। जब तुम्हारी शादी तय होगी कभी ना कभी, तो जब तुम लड़की वाले लड़के वाले देखने वाले आएंगे तो तुमसे कहेंगे जाओ ऐसा करो, जाओ फॉर्मिक एसिड बना के जरा दिखाओ। तुमने बना के दिखा दिया तो तुम्हें बढ़िया दहेज मिलेगा। हाँ, ये कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। मतलब तो यही है, ये कौन पूछता? कोई नहीं पूछता। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि बेटा ये तुमसे कोई नहीं पूछेगा। वो खाली हाँ तुम्हें पता चला तुम पढ़े हो, वो कह दोगे हाँ तुम पढ़े हुए हो। मार्कशीट भी कोई नहीं देखेंगे, तुमने कह दिया हम बीटेक हैं, लोग मान लेंगे, बढ़िया दहेज मिल जाएगा लड़कियों के लिए, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाएगी। तो उसको मतलब नहीं उसका, है ना। अगर पढ़ाई है तो उसको इस तरीके से करो कि हाँ भैया, जैसे मान लो तुम यहाँ पर 12th में पढ़ रहे हो सर के पास, ये 12th पास आउट होने के बाद तुम एटलीस्ट आईआईटी में एडमिशन ले लो। बोला पहले लड़के बनो जिसने आईआईटी क्रैक करा हो। नीट में एडमिशन ले लो, है ना, नीट क्रैक कर दो, तब तो है खाली। और पता आपको, ये जो 12th है, उस दिन मैंने बताया था, ये 12th तुम्हारा लगभग आगे का जो है 80% करियर जो है तुम्हारा, ये यही 12th डिसाइड कर देता है, अगर कुछ करना है लाइफ में तो। वरना तो वो भूतनाथ पे कॉलेज है, जानते हो, डिग्री कॉलेज भूतनाथ पे, CGNPG कॉलेज, जाना एडमिशन लेना, तिवारी वहां बढ़िया समोसा खाना, बस हाँ हो करके एक बाइक के ऊपर 70 लोग लग जाना, पटरा बांध के टहलते हो चले जाना, जहां 4 लड़कियां दिख जाए और तेज बाइक खींच देना, है ना, जिंदगी कट जाएगी। 4 साल बाद तो पता ही नहीं चलेगा ये हुआ क्या हमारे साथ, यार हम कहां थे कहां आ गए, पूरी जिंदगी से कट जाएगी। तो अगर तुम्हें अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है तो मैटर यही कि जो तुम्हारा 12th है ये बेस है, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो, है ना। और वो देखा है, हर तरफ देखो तो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कुछ होती नहीं है, फिर कहते हैं देखो हम बेरोजगार बैठे हैं। समझे? नहीं समझ में आया? ये जो इश्क का चक्कर होता है ये बहुत खराब होता है, और ये सबसे ज्यादा जो है इसका कीड़ा कहां, इसी एज में आता है जिस एज में तुम लोग हो, है ना। कहते सब है हाँ हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मतलब सबको होता है। और ये अगर एक बार घुस गया तुम्हारे अंदर, तुम्हारा फ्यूचर केवल, लैला ने कहा मजनू के कान में, मुझे चाट खानी है नैतिक की दुकान से, तो यही होएगा, है ना। मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, डोंट बी टेक इट पर्सनल, है ना। होता फिर यही है। तो ये चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, क्योंकि देखो अभी आप यहां से निकलोगे, बढ़िया कॉलर ऊंचा करोगे इसे करके, है ना, बढ़िया इसे स्लीव चढ़ाओगे, अगर कमला खाते होगे तो मुंह में कमला डालोगे, 4 लड़कियां अगर तुम्हें दिख गई, बाइक की स्पीड और बढ़ा दोगे, खींचते हुए निकल जाओगे कि देखो हम टशन में है ना। तुम ये देखो कि आने वाले 3 साल बाद जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो, क्या वो तुम्हारे साथ होगी? नहीं होगी। जिस लड़के के पीछे आप भाग रहे हैं, क्या वो आपके साथ होगा? नहीं होगा। और ये जो कस्में वादे और ये सब होता है, ये केवल बिगिनिंग लेवल तक है, बहुत बढ़िया तुम्हें लगेगा, है ना। जैसे कोई फोन पे बात कर रहा हो तो देखो अगर वो घास नोच रहा होता तो पूरा पेड़ नोच डालेगा, उसे पता ही नहीं चलेगा। वो इतना मतलब डूबा हुआ होता है इश्क में, जो है वो पागल है एकदम, उसे पता ही नहीं चलेगा, वो पूरा पूरा पेड़ नोच डालेगा। अगर जैसे गांव में देखा होगा बैठे होते वो ऐसे उंगली से ऐसे गड्ढा खोदते हैं ऐसे करके, है ना। थोड़ी देर बाद देखो गड्ढे के अंदर बैठ जाते हैं जाके, वो हाथ से मिट्टी ऊपर फेंक रहे होते हैं। बाद में जब फोन उनसे लो तो पता चलता अच्छा 2 घंटे हो गए हमें, जेसीबी कैसे खुदाई कर पाएगी। तो इश्क में वो जुनून है ना। और किसका इश्क बढ़िया होता है? पढ़ाई का। नशा जो इसका है, अगर ये तुम्हारे अंदर है तो तुम कुछ बन जाओगे। अगर ये नशा नहीं है तुम्हारे अंदर तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और अगर किसी को लग रहा हो कि सर ऐसी बातें बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे खड़े हैं, हम ऐसे कुछ भी नहीं बताते, ठीक है। आप लोगों से इंटरेक्शन मैं बताता हूँ बहुत ही कम रहा मेरा, और शायद कम ही रहे, लेकिन नहीं, जिनके साथ इंटरेक्शन रहा है तो यही कहते हैं कि सर आपको समझना बहुत टेढ़ी खीर है, आपसे सर को समझ पाना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि जो हम दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखेंगे नहीं, है ना। तो बहुत मुश्किल है, तुम हमें नहीं समझ पाओगे। अगर कभी मान लो रहोगे साथ में तो जान पाओगे कि हाँ क्या चीज है। और जो रहा वो आज कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है ना। जैसे मेरे पास एक लड़का पढ़ता था, एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, कमाल अहमद। तो जून का टाइम था, ऐसे ही वो आया मेरे पास। जब वो आया तो मैंने उसका तमाचा मार दिया। मैंने कहा क्यों लेट आए? तो अभी तो है, आते हो आराम से बैठते हो, ये क्लासेस ऐसे नहीं यहाँ तक पहुंची है। आया, जून का टाइम था, 5 मिनट शायद लेट हो गया था, मैंने तमाचा मार दिया। तो बोला सर मैं रोजा हूँ, उस टाइम रमजान चल रहे थे, जून का महीना था। हमने कहा अच्छा, तो हमने कहा हम भी तो रोजा हैं। मार दिया तमाचा,
शायद 2 बजे से शाम के 6 तक की धूप में खड़ा रखा बाहर। आखिरी टाइम जो है वो आया तो बोला सर आपने हमको मारा, बताइए मेरे साथ ये वो, हम साइकिल से गांव से आते हैं तो लेट तो हो ही जाएगा। तो हमने कहा तुम करते क्या हो? तो बोला सर गांव में गन्ना छीलते हैं। हमने कई रुपए मिलते हैं? तो सर उसने बताया 20 रुपये मिलते हैं। तो हमने कितने रुपए पैदा हो जाते हैं? बोला सर अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर लो 100 रुपये मिल जाते हैं। तो हमने उससे यही कहा, सीधी सी बात, हमने कहा कमाल तुम ये सोचो आज तुम्हें 100 रुपये मिलते हैं गन्ना छील के, कल तुम्हें मान लो 200 रुपये मिलने लगे, तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी। बोला सर नहीं। हमने कहा फिर क्या चाहते हो? बोला सर आप जो बताओ वो हम करेंगे। हमने कहा ठीक है। आप यकीन नहीं मानोगे, शायद 6 महीने वो शायद मेरे साथ रहा होगा, और इत्तेफाक की बात उसे बुक्स वगैरह वो अपने आप लेके आया था, बताई केवल मैंने थी, वो अपने आप बुक्स लेके आया, मैंने उसे बताया, उसने पढ़ लिया, और आज वो लेखपाल है। जो साइकिल से झोले में किताबें भर के आता था आज वो बुलेट से चलता है। और अगर तुम्हें कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं, है ना, झोंक रहे हैं, तो अगर कभी तुम्हें अगर ऐसे तुम्हारे मन में अगर भावना उत्पन्न होने लगे, तो जैसे पुराने जो स्टूडेंट हैं उनसे कई बार ऐसे हमने ओरिएंटेशन क्लासेस कराई हैं, जैसे मैं भी बैठी हैं, ये जानती हैं, कई लोग ऐसे हैं जो आए यहाँ पर, वो यहीं के पढ़े हुए थे, जैसे सचिन लास्ट टाइम आया यहीं से पढ़ के। तो ऐसे बहुत लोग, अगर तुम्हारा कभी मिलने का मन करे कि हाँ सर वाकई क्या जिन सीटों पर हम बैठे हैं इन्हीं सीटों के ऊपर बैठ के लोग सक्सेस हुए, तो मेरे से बताना, हम तुम्हारा उनके साथ गेट टुगेदर भी करवा देंगे, और वो तुम्हें मेरे बारे में बता भी देंगे। जैसे अर्पित सिंह इस टाइम यूपीएससी कोचिंग कर रहे हैं, है ना, दिल्ली में है, वो सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 2 साल बाद तुम्हारे बीच में तुम्हारी ही कोचिंग का एक आईएएस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो सब अगर कर सकते हैं तो अब आपका टर्न है, आप क्या कर सकते हैं। और ये पता है आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा जागरूक हैं। कभी तुम ये सोचो कि 500 रुपए कभी तुम अपनी मेहनत से कमाओ, देखो तुम्हें कितना मतलब समय लगेगा, जो तुम्हारे पेरेंट्स है तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अगर कभी तुम देखना, तुम अपने पापा की शर्ट को कभी जाके देखना, या कभी तुम अपने मम्मी के कपड़ों को जाके देखना, उनके कपड़े पुराने होते हैं लेकिन अगर तुम जिद करते हो तुम्हें वो अच्छे से अच्छा पहनाते हैं। देखा है? आई थिंक सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो गए, बहुत ज्यादा रईस बिल गेट्स और अडानी वाली फैमिली तो नहीं होगी, है ना, अगर होती तो यहां नहीं होते, है ना, मतलब यहां नहीं होते, कहीं अमेरिका अब्रॉड में पढ़ रहे होते। अपने फादर की कभी तुम शूज देखना जाके या उनके स्लीपर देखना जाके, वो 70 जगह फटे होंगे, उनके पैंट देखना वो 70 जगह फटी होगी, लेकिन अगर तुम कुछ कहते हो तुम्हारे लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं कि भैया परेशानी ना हो, और तुम उन्हें रिटर्न में क्या दे रहे हो? कभी सोच के देखा तुमने? तुम उन्हें रिटर्न में क्या दोगे? यही दोगे कि पापा 60% नंबर आए हैं, बस ले रख लो। और अगर ऐसी कंडीशन आने लगे तो फिर बेकार है तुम्हारा पढ़ना, तुम पढ़ाई छोड़ दो। समझ रहे हो मेरी बातों को? तुम अगर इतना नहीं कर सकते हो कि अगर वो तुम्हें अगर अपना इतना ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए, और तुम अगर उनके लिए केवल एक अच्छी परसेंटेज नहीं ला सकते हो, तो तुम्हारा पढ़ना बेकार है। निकेतन जैसे स्कूल में तुमको पढ़ाया जा रहा है, फीस स्ट्रक्चर पता है निकेतन के फीस का? क्या फीस है निकेतन की? बताओ, निकेतन की कितनी फीस है? पूरा साल कम से कम मान के चलो इस टाइम पे 25,000 में कंप्लीट होता होगा पूरा साल, है ना, सब मिला के 25,000 तुम्हारे ऊपर तुम्हारे माँ बाप खर्च कर रहे हैं। कोचिंग इसमें अलग है, ठीक है, बाकी जो तुम बीच में जो बताते हो तिड़ी झाम वो सब अलग है ना। सोचो तुम्हारे ऊपर 30 से 40 हजार रुपए एक साल में खर्च किया जा रहा अभी, when you are in 12th क्लास। अगर आप इंजीनियरिंग और ये कुछ करेंगे तो ये सब 12 से 15 लाख रुपए पहुंच जाएगा टोटल कंप्लीट होते होते। तुम उन्हें रिटर्न में क्या दोगे? कभी तुमने सोचा है? कभी तुमने ये सोचा है कि आज हम पापा से कहते हैं कि 100 रुपए पापा आप हमें दे दो, जब तुम बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो पापा 100 रुपए हमें लाओ, हमें ये काम करना है, तुम कभी लेते वक्त तुम्हारे दिमाग में आता है कि आज हम इनसे 100 ले रहे हैं, कल को हम इन्हें 10,000 रिटर्न करेंगे? आता है तुम्हारे दिमाग में? आता है कि नहीं आता? नहीं आता। अगर नहीं आता तो तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, सच्चाई है। अगर तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि आज हम इनसे 100 रुपए ले रहे हैं और कल को इन्हें हम 10,000 रिटर्न करेंगे, अगर ये नहीं, तुम्हारी आत्मा मर चुकी है। तुम सोचो यार, कम से कम उन्हें और कुछ नहीं रिटर्न करने दे सकते, हम करें ठीक है तुम रुपए नहीं रिटर्न कर, कम से कम ये टारगेट बना लो कि 12th में जब कोई टॉपर निकलेगा और प्रेस वाले आएंगे तो इस बार वो मेरे घर आएंगे। इतना तो सोच सकते हो ना? इतना भी नहीं सोच सकते कि अगर निकेतन में इस बार अगर किसी को साल अगर उड़ाई जाएगी तो मेरे माता पिता होंगे। इतना तो सोच सकते हो एटलीस्ट। देखो एक कहावत कही जाती है, एज यू थिंक एज यू डू एंड एज यू प्रिपेयर। जैसा सोचोगे वही करोगे और वही बनोगे। अच्छा सोच रहे हो तो अच्छा करोगे। अब मोबाइल पे टिकटॉक और रील्स के वीडियो देखोगे तो तुम भी घर जाके मुजरे ही करोगे। सीरियसली भाई, तुम अगर किसी एक्टर से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हो तो तुम भी ये कोशिश करोगे ना कि हम भी इसी तरह डांस करें। यही तो है।
जैसा जो देख रहे हो वही तो फॉलो करोगे, और तुम अगर वो कर रहे हो तो फिर क्या होगा? तुम भी जाके रील्स बनाओ, डांस करो, जाके बढ़िया रोड पे निकलो, कोई दिन आएगी कोई गाड़ी तो वहां पर चढ़ जाएगी, संजीवनी भर्ती होगी, एक टांग ऊपर होगी, है ना भैया? वक्त है, 12th है, मेहनत कर लो। और कम से कम एक बार ये समझ लो कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए तो तुम्हारे माइंड में ये चीज होना चाहिए कि हाँ यार मैंने अपना 100% दिया था, है ना? और अगर ये नहीं है तो फिर बेकार। कुछ लोगों को बातें बहुत बोरिंग लग रही होंगी, सोच रहे होंगे क्या है। अगर तुम्हें बोरिंग लग रही है तो तुम्हारी आत्मा वाकई बिल्कुल और मर चुकी है, फिर तो उसका कुछ नहीं। जैसे एक होता है ऐसे किसी को ऊपर रखा और एक होता है ऐसे पैर के ऐसे मसल देना, तो तुम्हारी आत्मा वो हो चुकी है, बिल्कुल मर चुकी है। अगर किसी को बिल्कुल बहुत ज्यादा बोर लग रहा है, और ये सीरियसली है, जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट निकलता है, अच्छा बोर्ड की खासियत है, एक खासियत है वो सुन लो बहुत ध्यान कान खोल के, कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम रोने को तो तुम रो लो, मेरे 70% आए हैं, नहीं मैं डिजर्व करता था, 90% मेरे साथ चीटिंग हो गई, वो कॉपी के ऊपर हमने ओम लिख दिया था, वो एग्जामिनर जो था वो जान गया था, उसने जो है हमें नंबर कम दे दिए। बकवास की बातें होती हैं। 70% तुम्हारे आए, तुम्हें पता होता है कि ये हमारी रियल में हम यही डिजर्व करते हैं। 10th में अगर आए हैं, अभी तुम जाके घर पे चिंतन मिलन करना, तो जब चिंतन और मनन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा डिजर्व हम यही करते थे। कहने के लिए कुछ भी कहो, घर वालों को बेवकूफ बनाओ, वो जो था वो मेरा 2 नंबर का छूट गया था, 2 नंबर से मेरिट में आने से रह गए, वरना जो लकी जिसने पापा टॉप करा है वो निकेतन में 2 नंबर तो हमसे ज्यादा है। पापा क्या मालूम किसने टॉप करा, वो मार्कशीट देखने जा रहे हैं। ये तुम पापा को या मम्मी को बेवकूफ नहीं बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? और तुम सोचो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, और अपने आप को धोखा देते हो कि नहीं देते हो? बताओ, देते हो? कैसे देते हो? अभी सर ने ये पढ़ाया, सर ने कहा कि घर जाके पढ़ लेना 1 घंटा, शाम को पक्का पढ़ेंगे, घर जाएंगे चाय पिएंगे बैठ के पढ़ेंगे। अब चाय पी ली, अब क्या कह रहे हैं? सुनो ऐसा है, अपने दिल को समझा रहा है ऐसा है, खाना खा ले फिर पढ़ेंगे। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा। तुमने कहा ठीक है खाना खा लेते हैं पढ़ते हैं, खाना खा लिया, फिर तुमने कहा थोड़ा खाना खाने के बाद कहा है किसी ने, साइंटिस्ट ने, टहल लिया करो, टहलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो देखो याद आ गया साइंटिस्ट ने कब कहा था कि टहल लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फौरन थोड़ा टहल भी लिया। फिर हुआ आजकल जो बहुत खाने के साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? 1 घंटा पान भी तो लगाना है 1 घंटा इसमें पता नहीं। फिर थोड़ी देर बाद देखा 10 बज गया, ऐसा करते हैं आज सो जाते हैं, सुबह पक्का पढ़ेंगे। कल से नहीं, सुबह से। इतने तो तुम होशियार हो, सुबह से हम पक्का पढ़ेंगे। 5 बजे का अलार्म भी इसमें लगा दिया, पक्का है कि पढ़ेंगे। और कॉपी किताबें ठीक ऐसे जैसे यहाँ पे रखी गई ऐसे से यहाँ रख लेते हो, पढ़ेंगे पक्का। 5 बजे जब वो अलार्म बोला, हाँ 4:30 पे तुम्हारी आंख खुलेगी। तुमने देखा टाइम के कितने पंचुअल है, देखो 4:30, अलार्म तो 5 बजे का, आधा घंटा और है, फिर सो जाओगे चादर तान के, है। उसके बाद फिर क्या होगा? 5:10 में आंख खुली, अब देखो टाइम के कितने पंचुअल हो, 10 मिनट लेट हो गए, बताओ। नहीं, आप दोपहर में पढ़ेंगे। और यही रूटीन तुम्हारे साथ पूरा साल भर होता रहेगा। आर यू एग्री विद मी और नॉट? हो एग्री? जो कह रहे होता है, तो तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? और अंततः तुम्हारा भविष्य क्या होगा? जो अभी यूपीएससी का रिजल्ट निकला उसमें लड़कियों ने टॉप करा, देखा। और जो मतलब मेरा मानना है, और जो आईटीएस क्लासेस है, हम लोग यहाँ पर यही करते हैं, कोशिश ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को अप्रिशिएट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। जैसे मेरे पास कोई आता है और कहता है कि मास्टर साहब हमारे पास पैसा नहीं है, लड़की है पढ़ा दो, हम कह देते हैं फेसबुक में से निकालते हैं रसीद, उस पर लिख देते हैं फुल पेड, स्टैंप लगा कर दे देते हैं, कहते जाओ आप लड़की को भेजिए पढ़ने। जैसे मंदशा खान ने टॉप करा, आपने देखेंगे जाके, तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने इस तरीके का करा। अच्छा, लड़की के पीछे पढ़ाने का रीजन क्या होता है? देखो बेटा, आप किसी दूसरे फैमिली में जाओगे, बात समझना, बी ऑनेस्ट, आप किसी दूसरे की फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जहां पे आप रह रहे हैं, कल आप एक दूसरी फैमिली में जाएंगे जहां पर आप उस फैमिली को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर तुम नहीं पढ़े लिखे होगे तो तुम सोचो तुम्हारी 7 पीढ़ियां पीछे हो जाएंगी। लड़की, लड़का नहीं पढ़ा होगा बहुत ज्यादा, अंततः उसके पास एक काम बचता, परचून की दुकान खोल लेगा, खुद भी कमला खाएगा, सबको भी बांटेगा, है ना, जिंदगी कट जाएगी। कुछ ना कुछ तो कर लेगा। जैसे मेरे पास लड़का पढ़ने आता था तो हमने उससे पूछा, हमने तुम्हारी परसेंटेज क्यों नहीं आते? बोले गुरुजी वो ऐसा है, हम जो है हम पढ़ाई में बहुत कमजोर हैं। तो हमने कहा कमजोर भैया क्यों हो? तुम्हारे पास, सबके पास 10 किलो दिमाग होता, तुम्हारे पास आधा किलो का है। बोले नहीं वो गुरुजी जो है हमें वो आप जैसा टीचर नहीं मिला। हमने कहा चलो अब मिल गए हैं, अब कर लो। तो एक दिन फिर वो मक्कार किस्म का था, तो हमने उससे पूछा, हमने कहा तुम्हारे पास जमीन कितनी है? बोला वो गुरुजी जो 70 बीघा है। हमने कितनी? 70 बीघा।
हमने कहा भैया तो तुम घर पे बैठा करो, हम तुम्हें पढ़ाने आएंगे, तुम यहाँ क्यों आते हो? और आखिर में वही हुआ, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उसकी शादी हो गई। अब बढ़िया गांव में दुकान है, बढ़िया कमला बेचता है। हाँ सीरियसली, कमला बेचने का मतलब एक परचून की दुकान खोल ली, अपना चल रहा है ना? तो फ्यूचर तुम्हारा है ना? या तो मक्कारी करके, और अगर मक्कारी करोगे तो जिस दिन बोर्ड का रिजल्ट आएगा उस दिन सारा तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा, और एक बार अगर टाइम निकल गया दोबारा कुछ नहीं होता। आया समझ में? जाओ।